In this session, we will discuss why people are protesting against UGC Act 2026. Why in news? The University Grant Commission has notified the University Grant Commission Promotion of Equity in Higher Educational Institutions Regulation 2026 aimed at tackling caste-based discrimination in higher education institutions. Recently, University Grant Commission ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किया है जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द यूजीसी एक्ट 2026? यूजीसी एक्ट 2026 के की प्रोविजंस क्या-क्या हैं? नंबर 1, ब्रॉड कवरेज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 2, एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 3, मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स। नंबर 4, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। नंबर 5, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। नंबर 6, penalties for non-compliance. नंबर ब्रॉड कवरेज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर ब्रॉडली कवरेज किया गया है। द रेगुलेशन डिफाइन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज एनी अनफेयर और biased ट्रीटमेंट अगेंस्ट SC, ST एंड OBC। यूजीसी एक्ट 2026 के अंडर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है। इट मीन्स SC, ST एंड OBC के अगेंस्ट किसी भी टाइप का अनफेयर और biased ट्रीटमेंट अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा। इट एक्सप्लिसिटली एक्सटेंडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू ओबीसीज एंड करेक्टिंग अ मेजर ओमिशन इन द अर्लियर ड्राफ्ट फ्रेमवर्क। ओबीसी के लिए लीगल प्रोटेक्शन अब इसके थ्रू एक्सटेंड हो गया है। प्रीवियसली जितने भी ओबीसी के लिए प्रोटेक्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क थे उनमें ओबीसी का इस तरह का प्रोटेक्शन का ओमिशन था। Number 2, expanded definition of discrimination. Discrimination is defined as an unfair, biased or differential treatment, whether explicit or implicit, on grounds such as caste, religion, race, gender, place of birth, or disability, including acts that impair equality in education or violate human dignity. डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन का। नंबर 3, मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स। Every higher education institution is required to establish an equal opportunity centers to promote equity, social inclusion, and equal access, and to address complaints related to discrimination on campus. Every higher educational institutions के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो इक्विटी, सोशल इंक्लूजन एंड इक्वल एक्सेस को प्रमोट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कंप्लेंट को एड्रेस करेंगे। इक्विटी कमेटी, ईच इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉर्म एन इक्विटी कमेटी अंडर द EOC chaired by head of the institution with mandatory representation from SC, ST, OBC, person with disability and women, ensuring inclusive decision making। ईच इंस्टीट्यूशन को EOC के अंडर एक इक्विटी कमेटी फॉर्म करना होगा जिसको इंस्टीट्यूशन के हेड के द्वारा शेयर किया जाएगा। इक्विटी कमेटी के अंदर SC, ST, OBC, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड वुमेन मेंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, EOC must submit a biannual report while institutions are required to file an annual report on equity related measure to the UGC। EOC को इस एक्ट के अकॉर्डिंग बायएनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा। इंस्टीट्यूशन को एनुअली बेस पर रिपोर्ट सबमिट करना होगा यूजीसी के लिए। इट विल स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। द रेगुलेशंस प्लेस अ क्लियर ड्यूटी ऑन इंस्टीट्यूशंस टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्विटी। डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने के लिए, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी यहाँ पर मैंडेट की गई है। The head of the institution made directly responsible for effective implementation and compliance। Effective implementation के लिए and compliance के लिए यहाँ पर directly head of institution को responsible declare किया गया है। National level monitoring mechanism, UGC will establish a national level monitoring committee comprising representatives from statutory bodies and civil society। UGC नेशनल लेवल पर नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी इस्टेब्लिश करेगी जिसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड सिविल सोसाइटी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे।
NMC oversees implementation, review complaint, and suggest preventive measures, meeting at least twice a year. नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी एनएमसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लेंट रिव्यू एंड प्रिवेंटिव मेजर टेकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, इंस्टीट्यूशंस वायलेटिंग द रेगुलेशन में फेस डिटरेंट डिबेयरमेंट फ्रॉम यूजीसी स्कीम, prohibition on offering a degree, distance, or online program, or even removal from UGC recognition, making the rules enforceable rather than advisory. Significance of UGC Act 2026, UGC Act 2026 का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, यूजीसी एक्ट 2026 strengthen the legal and institutional framework. नंबर टू, inclusion of OBC. नंबर थ्री, state penalties. नंबर वन, यूजीसी एक्ट 2026 strengthen the legal and institutional framework against caste-based discrimination in higher education, addressing a serious concern highlighted by a study in 2019 by IIT Delhi, which found that 75% of students from historically disadvantaged caste face discrimination on campus. यूजीसी 2026 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होने वाले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। साथ ही 2019 में दिल्ली आईआईटी के अंडर किए गए एक स्टडी जिसके अंडर फाइंड आउट किया गया कि 75% डिसएडवांटेज कास्ट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको भी एड्रेस करता है। नंबर इंक्लूजन ऑफ ओबीसी मार्क अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सोशल जस्टिस। इस एक्ट के अंदर ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया है। इट मींस अगर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है देन उसके लिए भी ये एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखता है। नंबर थ्री, स्टूडेंट पेनल्टीज सिंगल शिफ्ट फ्रॉम एडवाइजरी गाइडलाइन टू इन्फोर्सेबल रेगुलेशन। इस एक्ट के अंदर जो स्टूडेंट पेनल्टीज प्रोविजन किए गए हैं, ये पेनल्टीज एडवाइजरी गाइडलाइन से इन्फोर्सेबल रेगुलेशन की तरफ एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट है। हाउ डज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इम्पैक्ट एक्सेस टू एजुकेशन इन इंडिया? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में किस तरह से एक्सेस टू एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है? नंबर थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। नंबर टू रेस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। नंबर थ्री, साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन स्टिग्मा। नंबर फोर, फेल्योर टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। नंबर फाइव, हायर ड्रॉप आउट रेट। नंबर थ्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, caste discrimination undermines the principles of equity, dignity, and fraternity provision in the Constitution. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है। इट बिगन्स पब्लिक फेथ इन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्ट्रडिक्ट इंडिया टू कमिटमेंट टू इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। Number of restricted entry into quality institutions. Caste-based discrimination reduces the representation of SC, ST, and OBC students in elite school and colleges. कास्ट-बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसे एसटी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एलिट स्कूल एंड कॉलेजेस में रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करता है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन ट्रैप कम्युनिटीज इन लो इनकम ऑक्यूपेशंस, वीकनिंग एजुकेशंस रोल एज अ सोशल इक्वलाइजर। Number three, psychological exclusion stigma attached to reserved category identity lead to anxiety, low self-esteem, and reduced academic performance. The Thorold Committee 2007 highlighted how segregation in hostels, dining halls, and sports isolate marginalized community students, creating ghettos within elite campuses. A number of failure of grievance redressal. SC/ST cells in many universities are often dysfunctional or lack legal teeth. They frequently prioritize protecting the institution's reputation over delivering justice to the victim. मैनी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रेजेंट में SC/ST सेल्स हैं, बट ये डायफंक्शनल हैं या इनके पास कोई लीगल टीथ नहीं है। The Thorold Committee noted that while SC/ST cells exist on paper, but they often lack autonomy. थोरड कमेटी ने ये भी हाईलाइट किया कि SC/ST सेल पेपर पर एग्जिस्ट है बट इनके पास किसी टाइप का ऑटोनॉमी नहीं है। नंबर फाइव, हायर ड्रॉप आउट रेट्स।
Caste discrimination combined with financial, social, and psychological pressure result in disproportionately higher dropout among marginalized groups. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ फाइनेंशियल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर जब कंबाइन होता है तो मार्जिनलाइज ग्रुप के स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेट बहुत हायर होता है। व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म इन एजुकेशन? एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म को डिसमेंटल करने के लिए क्या-क्या मेजर्स टेकिंग करना होगा? नंबर 1 सोशल ऑडिट, नंबर 2 करिकुलम ऑफ इंक्लूजन, नंबर 3 मेंटरशिप सर्कल्स, नंबर 4 फैकल्टी सेंसिटाइजेशन, नंबर 5 स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स। नंबर 1 सोशल ऑडिट। द NCSC National Commission for Scheduled Caste should conduct annual social audit of zero discrimination compliance in central universities। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जीरो डिस्क्रिमिनेशन कंप्लायंस से रिलेटेड एनुअल सोशल ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए। नंबर 2 करिकुलम ऑफ इंक्लूजन, नीड टू डीकोलोनाइज द करिकुलम टू इंक्लूड दलित हिस्ट्री एंड लिटरेचर अक्रॉस डिसिप्लिन्स। नंबर 3 mentorship circles, institutionalizing mentorship program like the Sadhi initiative in some IITs to bridge the cultural capital gap for the freshers। Number 4 faculty sensitization, mandatory unlearning caste workshop for faculty and staff। Professors in universities must be trained to identify micro aggregations, for example asking rank publicly, segregating lab groups that contribute to a hostile environment। Number 5 special recruitment drives, the massive vacancy in SC/ST faculty positions, often 30 to 40% in IITs, must be filled on a war footing। A diverse faculty body is the strongest deterrent against discrimination। SC/ST फैकल्टी पोजीशंस को हमें फिल करना होगा और वॉर फूटिंग तरीके से इन्हें फिल करना होगा। किसी भी फैकल्टी में अगर डाइवर्स फैकल्टी अगर होगी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, देन वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंट हो सकता है। इंडियाज इनिशिएटिव टू एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए इंडिया के क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव सेफ्टी इनिशिएटिव, आर्टिकल 15, आर्टिकल 46, SC/ST एक्ट 1989। Article 15 empower state to make special provisions for SC/STs in admission to educational institutions including private ones। It was added by 93rd Amendment। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए SC/ST को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। स्टेट की आर्टिकल 15 के अंदर एक ड्यूटी है। 93rd अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रोविजन को ऐड किया गया था। आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंडेटिंग द स्टेट टू प्रोटेक्ट SC/STs फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट के लिए और इसमें प्रोविजन किया गया है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो SC/STs को सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करे। SC/ST Act Prevention of Atrocities Act 1989 criminalizes act like preventing entry into educational institutions or insulting a member of SC/ST in public view। SC/ST Act 1989 के अंडर किसी भी SC/ST स्टूडेंट को अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्री करने से प्रिवेंट किया जाता है या पब्लिक प्लेस पर किसी भी SC/ST मेंबर का इंसल्ट किया जाता है, देन उसके अगेंस्ट SC/ST एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। फाइनेंशियल एंड एकेडमिक एक्सेस इनिशिएटिव श्रेष्ठ प्रोवाइड रेसिडेंशियल एजुकेशन टू इंटेलिजेंट SC स्टूडेंट इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल, हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू एलिट एजुकेशन। इंडिया में SC कैटेगरी के इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए श्रेष्ठ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है सो दैट ये रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में स्टडी कर सकें। नेशनल फेलोशिप फॉर SC/ST
support SC, ST, MPhil and PhD scholars financially, reducing dependency on faculty grant and improving academic autonomy. ऐसे एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जो एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए नेशनल फेलोशिप फॉर एससी एसटी प्रोविजन की गई है, सो दैट एकेडमिक ऑटोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फुल्ली फंडेड funds SC ST student in premier institute like IITs and IIMs, removing financial barriers to elite higher education. PM Ajay, it focus on building hostels for SC student, ensuring safety, reducing social isolation and improving retention in higher education. ऐसे स्टूडेंट के लिए पीएम अजय के अंडर हॉस्टल बिल्ड किए गए हैं, सेफ्टी को इंश्योर किया गया है। About University Grant Commission (UGC), in 1944, Sargent report recommended to create a University Grant Committee. It was India's first effort to establish a national education system. 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इंडिया में स्पेशली ये फ्रीडम से पहले का ये रिपोर्ट है, इंडिया में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी होना चाहिए और ये फर्स्ट एफर्ट था इंडिया के अंदर नेशनल एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का। यूजीसी वाज फॉर्म्ड इन 1945, इनिशियली सुपरवाइज्ड अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाय 1947 इट्स स्कोप एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑल एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज। 1945 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसके अंडर सुपरवाइज किया गया। 1947 के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यहाँ पर ऑल एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज के लिए एक्सपेंड कर दिया गया। In 1948, the University Education Commission, led by Dr. S. Radhakrishnan, recommended its restructuring based on the UK model. 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको डॉक्टर एस राधाकृष्णन लीड कर रहे थे, इन्होंने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यूके मॉडल के बेस पर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। In 1952, government designated the University Grant Commission to oversee grant for central universities and higher educational institutions. 1952 में गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए गिवन किए जाने वाले ग्रांट्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी ग्रांट्स गिवन किए जाते हैं उनके ओवरसी के लिए यहाँ पर यूजीसी डेजिग्नेट किया। Statutory body in 1956. Formally, UGC inaugurated by Maulana Abul Kalam Azad in 1953. It became a statutory body in 1956. फॉर्मली यूजीसी का जो पहली बार इनऑग्रेशन किया गया 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। 1956 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बन गया। यूजीसी इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। कंपोजिशन, it consists of a chairman, vice chairman and 10 other member appointed by the central government. यूजीसी के अंदर टोटल 12 मेंबर होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर, ये सब मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इट्स की फंक्शंस एलोकेटिंग ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट एलोकेट किए जाते हैं इसके थ्रू। एडवाइजिंग ऑन हायर एजुकेशन रिफॉर्म, हायर एजुकेशन में किस टाइप के रिफॉर्म होने चाहिए इससे रिलेटेड एडवाइजरीज गिवन करता है। प्रोमोटिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को प्रोमोट